तो सीक्रेट इन्वेजन का फाइनल एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जो कि लिटरली सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट्स का था, वो भी इतना रश्ड। इन सब के ऊपर क्या इस सीरीज ने हमें सबसे पावरफुल मार्वल कैरेक्टर दे दिया है। एक बढ़िया ट्विस्ट, एक वेस्टेड मोनोलॉग और अधूरे सवालों के साथ सीक्रेट इन्वेजन खत्म हुआ। कुछ कंफ्यूजन्स अपनी जगह ले चुके हैं, एंडिंग को भगाया गया और कुछ सीरीज के हिस्से यूज तक नहीं किए गए, वो भी तब जब शुरुआत के एपिसोड्स ऑडियंस पर इतना अच्छा इफेक्ट डाल चुके थे। हालांकि गाया और ग्रेविक का पावर बैटल देखकर तो मजा आ गया, पर एक सुपर पावरफुल स्क्रल को प्लेनेट पर ऐसे छोड़ देना, ये फ्यूरी का कैसा डिसीजन है। इन सब के ऊपर ये भी क्लियर नहीं किया गया कि स्क्रल्स ने ह्यूमंस को कब से रिप्लेस कर रखा है और लास्टली पोस्ट क्रेडिट सीन कहाँ है। हम मार्वल कंटेंट ही देख रहे हैं ना। तो दोस्तों, मैं हूं मनसना और आज हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट एपिसोड के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सीरीज के पहले 3 एपिसोड जितने अच्छे से लिखे गए हैं, आखिरी 3 एपिसोड उतने ही बुरे लिखे गए और एंडिंग बहुत रश्ड थी। इन सब के ऊपर जहां पहले 3 एपिसोड्स 54 मिनट्स, 57 मिनट्स और 43 मिनट्स के थे, वहीं आखिरी तीनों एपिसोड ऑलमोस्ट 38 मिनट्स के ही रहे। ये और सोचने वाली बात है, क्योंकि इस सीरीज का टोटल बजट $212 मिलियन है। ये अभी रिसेंटली सामने आई बार्बी और ओपनहाइमर के बजट से भी ज़्यादा है। अब ऑब्वियसली यहाँ मार्केटिंग और कई चीज़ें देखनी होंगी कंपैरिजन के लिए, पर फिर भी ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि सीक्रेट इन्वेजन कहीं ना कहीं वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है। एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट रशिया पर अटैक करने का फैसला लेते हैं बिना ये सोचे कि निक फ्यूरी ने उनकी जान बचाई। एक स्क्रल ने सबके सामने प्रेसिडेंट को गाड़ी से निकाला। इन सब का प्रेसिडेंट के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। साथ ही साथ फ्यूरी जो कि स्क्रल हाउस में गया, वो फ्यूरी नहीं बल्कि गाया थी, जिसका मतलब चेहरा बदलकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले ग्रेविक को उसी के तरीके से बेवकूफ़ बना दिया गया। और एक साथ सुपर स्क्रल मशीन को यूज़ करने का क्या सेंस बनता है। हालांकि ये देखकर अच्छा लगा कि एमसीयू में दिखने वाले अलग अलग सुपर हीरोज की पावर्स को यहाँ यूज़ किया गया। हालांकि हार्वेस्ट में घोस्ट का डीएनए क्या कर रहा है। पहली बात, घोस्ट एंड गेम के फाइनल बैटल में नहीं थी, और दूसरी बात, उससे किसी को पावर्स कैसे मिल सकती है। घोस्ट के पास उसकी पावर्स क्वांटम इंस्टेबिलिटी की वजह से आई है, ना कि उसके ब्लड में पावर्स हैं। हालांकि मुझे पर्सनली मैंटिस और एबनी मॉ की पावर्स देखकर मजा आ गया। पर अब गाया लिटरली पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे फ्यूरी ने ऐसे ही छोड़ दिया अर्थ पर। यह एपिसोड फिनाले था, पर यहाँ फिनाले वाली फील नहीं आई। प्रेसिडेंट रिटसन ने स्क्रल इन्वेजन को रोकने के लिए सभी गैर पृथ्वी वासियों से निपटने की बात की। अब पता है इस लिस्ट में कौन आता है? एसगार्डियंस, जो कि अर्थ पर रह रहे हैं। क्या रिटसन एसगार्डियंस को भगाने जाएंगे? अब ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है। मार्वल के सीज इवेंट के दौरान एसगार्ड पर अटैक करने का ऑर्डर दिया गया था, जिसका रिजल्ट बहुत खूंखार रहा। अब मार्वल अगर आगे सीज जैसी स्टोरी लाइन को लाना चाहता है तो अच्छी बात है, पर अगर उसके साथ भी ऐसा ही होगा जैसा सीक्रेट इन्वेजन के साथ हुआ, तो ये बहुत दुख की बात होगी। अब जब सीक्रेट इन्वेजन सामने आ ही गया है, तो इस बात पर भी बात हो सकती है कि सिर्फ इस रीजन से कि कॉमिक्स की सीक्रेट इन्वेजन को अडेप्ट करने में एंड गेम का बजट भी पार हो जाता, इसीलिए स्टोरी को चेंज कर दिया गया। पर सही बात सोची जाए तो कॉमिक्स की सिविल वॉर को भी अगर ऑनेस्टली अडेप्ट किया जाता तो भी एंड गेम का बजट पार हो जाता, पर तब भी कॉस्ट कटिंग करके राइटर्स एक अच्छी मूवी सामने लेकर आए और कहीं ना कहीं सिविल वॉर के नाम के साथ जस्टिस हुआ। जबकि यहाँ सीधे सीधे कहा जा सकता है कि इन्वेजन तो टेक्निकली शुरू हुआ भी नहीं। ग्रेविक और स्क्रल रोडी मिलकर सिर्फ स्ट्राइक प्लान करते रह गए और लास्ट में ग्रेविक का मोनोलॉग निक फ्यूरी तक पहुंचा ही नहीं। प्लस ये आर्गुमेंट कि फ्यूरी को पूरे यूनिवर्स में एक प्लेनेट नहीं मिला जहां स्क्रल्स को बसा सके, ये बहुत अजीब बात है। और अब वो वापस उन्हें क्री की दया पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। मार्वल स्टूडियोज ने स्क्रल और क्री की लड़ाई दिखाई और कॉमिक्स का एक एलिमेंट चेंज करके हमें कैप्टन मार्वल मूवी में दिखाया कि स्क्रल्स बुरे नहीं हैं, और इस चेंज को वापस रिवर्स कर दिया गया इस सीरीज में और हमें वापस दिखाया जा रहा है कि स्क्रल्स बुरे हैं। इस पॉइंट पर मानना पड़ेगा कि ओवरऑल राइटिंग खराब हो चुकी है। गाया पहले ड्रैक्स आर्म के साथ दिखी, जो कि बहुत फनी था, फिर वो घोस्ट पावर्स के साथ दिखी, ग्रेविक ग्रूट और कॉर्क की पावर्स के साथ उससे लड़ा, फिर गाया ने फ्रॉस्ट बीस्ट की पावर्स यूज करी और वो भी कॉर्क बनी, फिर ग्रेविक ने एबनी मॉ की पावर्स यूज करी और हल्क की लात मारी, और आगे दोनों कैप्टन मार्वल की पावर से लड़ते हुए दिखे। ये ऐसा था जैसे मार्वल ने पूरे सीजीआई का बजट आखिरी एपिसोड के लिए बचा रखा था। रोडी को लास्ट में बाकी इंसानों के साथ आज़ाद करवाया गया और एक क्लियर आंसर नहीं मिला कि स्क्रल इन्फिल्ट्रेशन कब से शुरू हुआ था। रोडी यहाँ हॉस्पिटल के कपड़ों में था, जिससे कुछ फैंस को लग रहा है कि रोडी सिविल वॉर के अपने एक्सीडेंट के बाद से ही स्क्रल्स से रिप्लेस हो चुका है। लेकिन ग्रेविक ने हार्वेस्ट इकट्ठा किया था एंड गेम के बैटल ऑफ अर्थ के बाद, तो ऑब्वियसली उसके बाद ही इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ, नहीं तो उसके पास हार्वेस्ट होता ही। हमें एजेंट रॉस भी दिखा आज़ाद होते हुए। इन सब के ऊपर ये सारे इंसान इतने टाइम से इस रेडिएशन से भरी जगह में थे, पर इन पर रेडिएशन का बुरा असर हुआ नहीं।
एमसीयू की सबसे पावरफुल कैरेक्टर गाया अब सोनिया के साथ मिलकर काम कर रही है। उसने बाकी लोगों को भी आज़ाद करवाया स्कल्स की कैद से। अब इस स्टोरी का इम्पैक्ट ये है एमसीयू पर कि लोगों के बीच डर पैदा हो जाएगा कि कौन असली है कौन नकली, और इसका सीजन 2 बहुत आराम से आ सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि ये स्टोरी पूरी नहीं है। हालांकि एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता तो आत्मा को थोड़ी ठंडक मिलती, पर मार्वल ने कहा कि इतना भी दिखा दिया बहुत है। और ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ इस सीरीज के लिए हम में से कई फैंस ने अपना डिज्नी प्लस रिन्यू करवाया था। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन सीक्रेट इन्वेजन के आखिरी एपिसोड का। ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट स्ट्रॉ होगा कई फैंस के लिए जो कि अपना टाइम निकालकर अपने फैंडम को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इस लेवल की स्टोरी के लिए। पर उम्मीद है कि राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक से आने वाली स्टोरीज पर कुछ तो असर पड़ेगा। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉमिक्स की सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।